बुरा जो देखन मैं चला, तो मिला ना बुरा कोई। बुरा जो देखन मैं चला, तो बुरा मिला ना कोई। जो दिल खोजा अपना, तो मुंह से बुरा ना कोई। ये ओम की साधना में जो हम आज तीसरे दिन अग्रसर हो रहे हैं, ये ओम की साधना सिर्फ अक्षर की साधना नहीं रुक जाती। ये जो पात्र आपका है, इसे बहुत और तरीके से भी तराशना होता है। जब ये पात्र पूरी तरीके से साफ होता है और पूर्ण रूप से खाली होता है, तभी इसमें नाद उमड़ता है। एक तो आपने की ओम की साधना, पहले जब आप शुरुआत में जब आप इस आध्यात्म की यात्रा में कदम रखते हैं, तो शुरुआत में आपको जिद करके ध्यान करना होता है और बाद में ध्यान आपको स्वयं पुकारता है। और ये साधना सिर्फ इतनी नहीं है कि हम रोज 1 घंटा बैठ जाए। ये साधना निरंतर चलनी चाहिए। एक तो हमने बैठ के साधना कर ली, पर दिन भर उस साधना का अगर हमारे जीवनचर्या में कोई असर नहीं आता, तो वो साधना किसी काम की नहीं। इस साधना के साथ साथ जब आप इस पथ पर चल रहे हैं, तो आपको और भी चीजों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला तल जो आता है वो है शरीर शुद्धि, क्योंकि हम सबसे पहले अपने शरीर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला पड़ाव जो आता है वो शरीर का है। तो शरीर शुद्धि के लिए सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका आहार। आप किस प्रकार का आहार लेते हैं, क्योंकि ये शरीर सिर्फ शरीर नहीं है, इसमें आपका परमात्मा रहता है। ये आपका मंदिर है और इस मंदिर को आप कैसे रखते हैं आपकी जिम्मेदारी है। तो जो भी आप आहार लें इस आध्यात्म की यात्रा पर, उसका जरूर ध्यान दें कि वो आलस्य ना पैदा करता हो, तमस ना पैदा करता हो आपके शरीर में। और आपका शरीर परमात्मा ने इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का बनाया हुआ है कि वो आपको ठीक ठीक संकेत देता है। जब आप कुछ खा लेते हैं इस प्रकार का, तो आपको ठीक ठीक वो संकेत बता देता है, आज तो अच्छा नहीं लग रहा, आज बहुत आलस आ रहा, आज तो बहुत नींद आ रही। इतना ही नहीं, आज की डेट में जिस प्रकार की मिलावटें जो खाने में आ रही है, हमारा शरीर परमात्मा ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का बनाया हुआ है कि जितने भी केमिकल्स हैं, डेक्सट्रोज हैं, ये सारी चीजों को भी
वो जैसे तैसे लड़के आपको संभाले हुए हैं। सोचिए, जो पूरा आपका शरीर का गणित है वो कितना रहस्यमय होगा कि इतने आगे की भी तैयारी परमात्मा ने वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन की भी तैयारी आपके भीतर कर रखी है। नए नए प्रकार के इन्फेक्शंस फाइट करना, इन केमिकल से लड़ना। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें शरीर का खास ध्यान रखें। पहला तो होता है आहार से, और दूसरा होता है इस शरीर को स्वस्थ रूप से चलायमान रखने के लिए व्यायाम, योग और प्राणायाम। ये सब सीढ़ियां हैं। बिना इन सीढ़ियों को चढ़े आप मंजिल तय नहीं कर पाएंगे। आप सीधा सोचें, वही कहानी जो उस दिन डिस्कोर्स में बोली थी कि मुझे शिष्य बनने के लिए क्या करना होगा, उससे अच्छा वो कहता है मुझे गुरु ही बनाना चाहिए। इंस्टेंट शॉर्टकट, और हम हमेशा शॉर्टकट चाहते हैं हर चीज का। फिर शॉर्टकट में शॉर्टकट टाइप की चीजें मिलेंगी जिनका कोई मूल्य नहीं होगा। अगर क्वालिटी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहला लेवल हो गया शरीर शुद्धि का, जिसमें आपके आहार और आपका व्यायाम आता है। दूसरा जो पड़ाव है वो है विचार शुद्धि। अब आपने जो ग्रहण किया उसके बाद वो भी आपके लिए, आपके विचारों में बहुत कारगर होता है। क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खाते हैं आप वही बन जाते हैं। तो आपके विचारों पे भी आपके खान पान का असर होता है। तो दूसरा पड़ाव जो है उसमें आपको अपने विचार शुद्धि के ऊपर काम करना पड़ेगा कि नकारात्मक विचार आपको उनको दुष्टता की तरह देखते हुए विदा करना होगा। लड़ना नहीं है उनसे। जहां आपने लड़ाई शुरू करी वो विचार और बढ़ जाएंगे। लड़ना नहीं है। जिसको हमने देख लिया वो विदा हो जाता है साक्षी भाव से। तो आपको विचार शुद्धि पे अपने काम करना है। ऐसी चीजों पे विचार कीजिए जो आपके आध्यात्मिक यात्रा पर आपको बल देती हो, और ऐसे विचारों को विदा कीजिए जो आपको नीचे की ओर खींचते हो। तीसरा तल जो आता है वो है भाव शुद्धि। आप दूसरों के प्रति किस प्रकार का भाव रखते हैं, उससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है आपके अंदर। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम निंदा रस में डूबते हैं तो वो निंदा दूसरों को हानि पहुंचाने के बजाय हमें हानि ज्यादा पहुंचाती है। दूसरे के गुण भी हम में आने लगते हैं। हम किसी भी चीज के बारे में फटाफट जजमेंट देने में बड़े आतुर होते हैं। ये सही, ये गलत, बड़ी जल्दी, चाहे हमसे कोई पूछे या ना पूछे। तो हमें विचार और भाव को भी शुद्ध करने हैं। मित्रता का भाव हमारे भीतर सदैव मौजूद होना चाहिए। मंगल कामना ये दूसरों के लिए होनी चाहिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। भाव शुद्धि में आप उसके बड़े चमत्कारिक फल पाएंगे। जब कोई कोशिश कीजिएगा कि जब कोई कमरे में आता है और आप उसके प्रति एक बहुत ही सुंदर और प्रेमपूर्ण मित्रता का भाव रखेंगे, आप देखेंगे कि वो भाव काम करता है बिना बोले, बिल्कुल काम हो। एनर्जी अट्रैक्ट करती है। तो शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि।
जब आप भाव शुद्धि करेंगे आपके जीवन में भी बहुत बहुत रूपांतरण आएगा। अहंकार में इंसान को इंसान नजर नहीं आता, जैसे छत पे खड़े होने के बाद खुद का मकान नजर नहीं आता। छत को अहंकार था छत होने का, एक और मंजिल लग गई और छत फर्श बन गया। ये अहंकार, यही हमारे दुखों का कारण है। ये बाधा बनता है हमारे विचार शुद्ध होने में और भाव शुद्ध होने में। वो कहते हैं ना कि गलती पीठ की तरह होती है, खुद की नहीं दिखती, दूसरों की दिखाई देती है। तो पहले स्वयं से शुरू करें, स्वयं के विचार शुद्ध करें। स्वयं के प्रति भी हम बहुत बार ज्यादती करते हैं, खुद को बाद में रखते हैं। अत्याचार हमने स्वयं के साथ भी बहुत किया है। जो स्वयं से प्रेम कर सकता है वो ही सभी से प्रेम कर सकता है। तो स्वयं से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे अपनी जीवन के इन सभी आयामों पे भी काम कीजिए। मित्रता का भाव, इस समस्त ब्रह्मांड के प्रति मंगल की कामना, इन सब चीजों को करते करते कि जब विचार शुद्धि, शरीर शुद्धि, भाव शुद्धि जब हम करेंगे, इन सब चीजों को करते करते हमारा ध्यान और गहरा होता जाएगा। हमारे चलने के तरीके में, हमारे सोचने के तरीके में, हमारे बोलने के तरीके में बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। उसके साथ जब हम साधना में बैठेंगे, इन सब चीजों के साथ जब हम करते हुए अपनी साधना में बैठते हैं, तो आपको बहुत चमत्कारिक फल मिलते हैं। यूं ही नहीं कि आप बैठे और आपने सोचा कि मैंने तो ओम का जाप कर लिया और मेरा काम हो गया, फिनिश, आई हैव डन 1 आवर और खत्म। ये तो औपचारिक रूप से यंत्रवत चीजें हो गई। ऐसे ही मैं 30 घंटे ऑफिस में देता हूँ, 1 घंटा ध्यान को देता हूँ, बस हो। 1 घंटा वॉक करता हूँ, 2 घंटे टीवी देखता हूँ। आपको उसको अपने जीवन में अवतरित करना होगा पूर्ण रूप से, तभी बात बने। तो इन सब चीजों में आप जरूर ध्यान दीजिएगा जब आप जाएं, और बहुत से लोगों को भी इन बातों से जोड़िएगा, क्योंकि जो आपने पाया है उसको बांटना बहुत जरूरी होता है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो जब ये सारे तल पर हम शुद्ध होते हैं और जब हम ओम का जाप करते हैं इसके साथ, तब हमारा पात्र पवित्र होता है, शुद्ध होता है और खाली होता है। फिर जो उसमें संगीत बजता है, जो हरि की पुकार होती है, वो आपकी खाली नहीं जाती। हमें चीजों को मशीन के तौर पे करना, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। जब विचार और भाव शुद्ध होंगे, आपको दिखाई देगा कि कुछ चीजें तो मैं बस यूं यंत्रवत कर देता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता मैंने खाने में क्या खाया था। शाम के समय आप कहते सुबह क्या खाया था, याद ही नहीं, अभी का ही याद नहीं। खाना भी जब हम खाते हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी बिना स्वाद लिए, बिना चखे बस खा डालते हैं। नहाते हैं तो वो भी यंत्रवत, हमको पता है, पता भी नहीं चलता हमें 10 मिनट में कहाँ हम नहाए, निकल लिए, बाहर चले गए। हम अपनी गाड़ी चलाते हुए, फोन पे बात करते हुए कौन से मोड़ आ गए और ऑफिस पहुंच गए, हमें कुछ नहीं पता, पहुंच गए बस।
फोन पे एक बात चल रही है, गाड़ी उधर चल रही है, सिग्नल पे भी है, और वहां तीसरी चौथी मीटिंग की हमारी शाम की 6 बजे की हमारे मन में विचार चल रहे हैं, सब यंत्र। ऐसे ही क्या होता है कि हम जब रोज बैठने लगते हैं ध्यान में, तब भी हम यंत्रवत हो जाते हैं। तो ये मशीनी तौर से चलने की आदत को रोकने के लिए भी कुछ कुछ ध्यान के प्रयोग है। उनमें से एक ध्यान का प्रयोग ये अभी हम करेंगे। जैसे ओशो सक्रिय ध्यान में भी लास्ट में रुक के कहते थे कि सुनिए, उस नाद को सुनिए। ये सब सिर्फ एक तरीके हैं कि आपने एक प्रोसेस को किया, आप उस प्रोसेस को करते करते भी उसमें खो जाते हैं, विचार आने आपको शुरू हो जाते हैं। चाहे आप डायनामिक कर रहे हो, आप कुंडलिनी कर रहे हो, 2 मिनट 3 मिनट तक आप डायनामिक कुंडलिनी करेंगे, उसके बाद आपका फिर वही विचारधारा शुरू हो जाती है कि अरे अब तो उसका भी विचार शुरू हो जाता है कि अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, कि अब मुझे तो इस पे रेचन करना, रेचन में मैं आज ये करूंगा। वहां आप अभी सिर्फ श्वास की प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन रेचन का ख्याल चल रहा है। तो इस तरीके से हम आदतवश ध्यान को भी करने लगते हैं। आपके जीवन में जब भी आप यंत्रवत हो रहे हो, आप इस ध्यान प्रयोग का इस्तेमाल छोटी सी मिनट के लिए कर सकते हैं और इस नाद को सुनने की कोशिश कर सकते हैं। और जैसे कि कल मैंने कहा कि ओम की साधना के साथ अगर भक्ति की साधना ना जुड़े, भक्ति रस ना जुड़े, तो मार्ग अधूरा अधूरा है, रसपूर्ण नहीं होता।